हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए गर्मियाँ ना प्रॉपर आ गई हैं, मतलब सुबह भी बाहर निकलने में इतना जोर आता है मुझे। बट खैर मैं अभी काफ़ी दिन बाद जयपुर आई हूँ तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा बाहर घूमते हैं। और ये देखिए आजकल हम लोग ना गोंद कतीरा पीते हैं। मैंने आपको गाँव में भी दिखाया था ना, तो वहाँ तो मैं बहुत सिंपल पीती थी, बस गोंद कतीरा भिगा के पानी में मिलाया। बट यहाँ पे पूरा औषधि मान लीजिए इसको क्योंकि इसमें ना पता नहीं क्या क्या है, भुना हुआ जीरा और पता नहीं क्या क्या। अरे कचरा नहीं, कचरा नहीं। कौन है ये? कौन है ये कौन है? टुमकी, टुमकी कौन है? हम्म। कौन है ये? और ना ठुमकी भी देखिए अब बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। तो है ना, मुझे लगता है शायद इसको है ना, मतलब गांव में क्या होता है, मैं ना पूरे दिन अकेली रहती हूँ। शाम को बच्चे आते हैं, कभी छुट्टी होती है तो बस सुबह आते हैं, तो ये पूरे दिन ना अकेली रहती है। तो इसको क्या है, बचपन से वो आदत नहीं है ना, तो ये बोर हो जाती है। हो गई है, सुबह के हैं 9:15। और देखो हमारे नाग चंपा में फूल आ गए हैं। 20-21 दिन बाहर थी, देखिए ये देखिए हमारे फूल आ गए हैं इसमें। और नीचे वाले में भी आ गए, नीचे वाला जो नाग चंपा था पत्ते भी आ गए हैं। वरना पहले जब मैं ऐसे गई थी ना, गंजे थे सारे के सारे। देखिए फाइनली फूल आ गए इनमें और पत्ते भी आ गए हैं। बाकी हमारे पेड़ पौधे, ये भी देखो कितना बड़ा हो गया। ये वाला नाग चंपा छोटी कटिंग से लगाया है, कितना बड़ा हो गया। और ये भी देखो कितने घने हो गए हैं। कहते हैं सर्दियों में डॉर्मेट्री सीजन होता है, तब इनका पूरा हो गया। और ये देखिए कनेर का है, इसमें भी फूल से आने लगे हैं, ब्रेक्स आने लग गई हैं। उसके अलावा जो और पेड़ हैं देखो, इसमें से भी नया उग गया है पौधा। क्योंकि गर्मियों में जल बहुत जाते हैं ये धूप के मारे। तू नहीं आएगी नीचे, नहीं 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 नहीं, तू नहीं आएगी, ऊपर चल। नहीं 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 नहीं, तू नहीं आएगी नीचे, तू नहीं आएगी। चल आजा। तो ना ये देखिए कि भाई आया था जो बाहर रहता है ना, मतलब जो गाड़ी चलाता है, आप समझ गए होंगे, ठुमकी का जो प्रिय है। तो ना मैं बस उसी के लिए खड़ी थी। मैं कहा वीडियो शूट करूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ठुमकी गाड़ी देख रही थी। ये गाड़ी इसकी फेवरेट है, मतलब जैसे इसकी आवाज़ सुनती है ना तो इतनी एक्टिव हो जाती है। तो अभी तो वैसे ही मतलब इतनी प्रॉब्लम से होके आई है, मतलब उठ नहीं पा रही थी। तो मैं ना मतलब पूरा शूट करना चाहती थी इसका कि कैसे रिएक्ट करती है। तो देखिए कितनी खुश है, मतलब इसको देखते ही तो इतनी खुश हो जाती है क्योंकि इसको पता है जो अगर ये आया ना तो ये गाड़ी में ज़रूर घुमाएगा। तो बिल्कुल खुश हो जाती है और ना गाड़ी की आवाज़ भी पहचानती है। तो हम लोग अंदर बैठे थे, ये तुरंत उठ के ऐसे बाहर आई, तो मैं ऐसे समझ गई, मैं कि गाड़ी आ गई है। अंदर अंदर अंदर। हाय बेबी, हाय हाय बेबी, हाय। कहाँ था? देख रही हो कहाँ था इतनी देर से? तो देखिए फिर मैं ना किचन में आ गई थी। तो मैं शाम की सब्ज़ी ना थोड़ा जल्दी बनाती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे कभी कहीं जाना होता है, ठुमकी को ले जाना होता है, तो मैं थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ। मतलब 5-6 बजे तक तो हमारी जो सब्ज़ी ना बन जाती है, क्योंकि खाना भी फिर हम लोग 7-7:30 तक खा लेते हैं, तो इसलिए उस समय बनना ज़रूरी है। तो ये काचरी नहीं, सॉरी, चक्री ना मैंने गाँव में ली थी।
तो ये सब्जी मतलब गाँव में यहाँ तो बहुत कम दिखती हूँ, लेकिन गाँव में दिख जाती है। और ये ना मतलब कद्दू लौकी का मिक्स समझ लीजिए। मतलब घर में कोई मुझसे पूछ रहा था कौन सी सब्जी है, तो मैंने ऐसे कह दिया वाइट कद्दू है। बट लौकी है, गोल लौकी मान लीजिए इसको। तो इसमें ना पूरे बीज जैसे भी आते हैं, जैसे कद्दू के बीज होते हैं ना, इस तरीके के बीज आते हैं। इसलिए इसको मैं इसको मिक्स कह रही थी कि कद्दू और लौकी का मिक्स है। तो ये गांव में ली थी मैंने, बट गांव में मुझे अचानक से आना हो गया। इवन मैं आलू तो वहाँ पे भूल के ही आ गई, क्योंकि मैं इतना टेंशन में आई थी। बाकी को खैर मैं सारे काम कर ही आई थी, बट हाँ आलू मेरे वहीं पे रह गया। मैं कभी जाऊँगी तो मुझे सड़े हुए मिलेंगे पूरे। और ना तो ये देखिए मैंने ना चकरी बनाई। तो मैं आज इसका है ना ये छिलका भी नहीं हटाया था। वैसे तो मैं इसका छिलका हटाती हूँ, बट मेरे दिमाग में नहीं रहा, पता नहीं, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया ना मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती हूँ ना या जाती हूँ, तो मेरा कुछ ना दिमाग शायद काम नहीं करता है। तो मैंने ना इसका छिलका भी नहीं हटाया था, वरना मोस्टली आपने देखा होगा लौकी वौकी का अपन छिलका हटाते हैं। तो मैंने छिलके सही थी बना दी थी। तो देखिए बीच में से जो ये बीज है ना, इनको मैंने हटा दिया था। उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरीके से वॉश करके और काट लिया था। और इसमें मैंने साथ में ना मिर्ची काट ली थी। आप देख ही पा रहे होंगे, थोड़ी लंबी मिर्ची काट रही हूँ मैं। और है ना मैंने आलू भी काट लिए थे, क्योंकि वो जो चक्री है ना उसका बीज जो छिटाया ना, तो काफ़ी कम रह गई थी वो। तो हम मतलब 4-5 लोग होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर मैंने आलू और मिर्ची सेम मतलब इसी में सेम साइज़ में काट लिए थे, ताकि मैं एक साथ ही बना सकूँ। तो है ना कभी कभी कद्दू वद्दू या लौकी कुछ भी काटो ना, तो हाथ पता नहीं क्यों अजीब से हो जाते हैं। आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ चिपक सा गया है। तो मुझे समझ नहीं आता इसमें कौन सा अजीब सा रस आता है, क्या होता है। खैर बाद में धुल जाता है, बल्कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा टाइम तक तो है ना बहुत ही हाथ अजीब से रहते हैं, खुरदरे खुरदरे से। तो देखिए फाइनली मैंने ना सरसों का तेल चढ़ा दिया था, और उसमें मैंने ना दाना मेथी डाली थी। और ये दाना मेथी ने मैंने अब की बार थोड़ी ना ज़्यादा डाली थी, वैसे मैं थोड़ी कम डालती हूँ, क्योंकि एक तो दाना मेथी का फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है कई सब्जियों में, और दूसरा हम जितने लोग भी खाने वाले थे ना, हम सब क्या दाना मेथी खा लेते हैं आराम से। तो दाना मेथी मैंने सबसे पहले डाली थी, ताकि वो अच्छे से भुन जाए। और दाना मेथी को ना कुछ सेकंड भूनने के बाद मैंने इसमें राई, जीरा और कलौंजी ये तीनों मसाले भी मिला दिए थे। और साथ में ना मैंने इसमें बहुत थोड़ी सी ना सौंफ भी डाली थी। तो बस जैसे हमारे सारे मसाले भुन गए ना, तो उसके बाद मैंने इसमें जो हमने चकरी, आलू और जो मिर्ची काट के रखी है, वो सब तीनों एक साथ ही डाल दी थी। और ना बस ये सारी सब्जियां मिलाने के बाद मैंने इसमें बेसिक जो अपने मसाले होते हैं वो भी मिला दिए थे, नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। और उसको ना अच्छी तरीके से मिला के घुमा लिया था, और बस इसको मैंने ढक के रख दिया था। तो बहुत ही बेसिक सी सब्जी बनाती हूँ मैं, जो भी लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे। तो फिर उसके बाद ना मैंने टमाटर निकालने के लिए फ्रिज खोला, तो मैं काफ़ी सारे टमाटर गांव से भी लाई थी, क्योंकि मैं आई थी ना उससे 1-2 दिन पहले मैंने सब्जियां ली थी। पूरे 2 किलो टमाटर लिए थे, और मेरे काम भी नहीं आए थे। तो वो भी थैले में पड़े पड़े है ना, थोड़े से ख़राब होने लग गए थे। और गर्मी में वैसे भी टमाटर जल्दी ख़राब होते हैं। तो मैंने ना सारे टमाटर निकाल के उनको मतलब अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जो ख़राब होने वाले थे, जो ख़राब हो चुके थे उनको तो फेंक ही दिया था, और जो मतलब होने वाले थे, जो हुए नहीं थे मतलब, उनको मैंने कहा चलिए आज इसकी चटनी बनाते हैं, क्योंकि उससे क्या काम भी आ जाएंगे, वेस्टेज भी नहीं होगा। और बाकी जो बिल्कुल सही टमाटर थे ना, वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो ये देखिए ये सारे जो टमाटर है ना, ये मैंने काट लिए थे, कि थोड़े तो सब्जी में गल जाएंगे। उसके अलावा थोड़े की ना ये जो टमाटर की अपनी सब्जी या चटनी जो भी कह लीजिए आप, सब्जी जैसे छोंकते हैं हम, तो वो बन जाएंगे। तो क्या भाई को भी अच्छी लगती है टमाटर की चटनी जो होती है, तो वो उस तरीके से काम में आ जाता है। और बाकी लोग घर में सब खा भी लेते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वेस्टेज भी नहीं रहेगा। और देखिए टमाटर मैंने सब्जी में डाल दिए थे, और सब्जी में ना मैंने थोड़ी सी मलाई भी डाली थी, तो वो पार्ट मैं शूट करना भूल गई। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और दही है तो आप दही भी डाल सकते हैं। और है ना इन सब्जियों में मुझे कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है, बट कसूरी मेथी अभी हमारे पास है ही नहीं, जो मैं गाँव से लाई थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो वरना मैं कसूरी मेथी ज़रूर डालती। तो देखिए हमारी जो सब्ज़ी है ना वो सिंपल से तैयार हो गई है। तो इसको आप गीली सूखी किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हमारी सब्ज़ी बन गई ना, तो मैंने उसी सेम कढ़ाई में है ना थोड़ा सा तेल डाल के, ये कलौंजी और सौंफ है, तो ये मैंने मिला दिए थे। मुझे कलौंजी का फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही कलौंजी और सौंफ है ना थोड़े से पक गए ना, तो मैंने इसमें बस एक हरी मिर्ची काट के डाली थी,
ताकि हरी मिर्ची का फ्लेवर आ जाए वो भी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ नहीं थी, वरना अगर तेज़ होती तो मैं नहीं डाल पाती। तो बस थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्ची भून ली थी और उसके बाद जैसे हरी मिर्ची भून गई ना तो मैंने इसमें जो टमाटर है ना हमारे कटे हुए वो मिला दिए थे। और टमाटरों के डालते ही ना मैं सारे मसाले मिला ही देती हूँ, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक जो होता है, तो उससे क्या गलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है जल्दी से। बस उसके बाद फिर मैंने इसे ढक के रख दिया था और हमारी जो सिंपल सी जो चटनी है ना, चटनियाँ सब्जी आप जो भी खाएंगे वो बन के तैयार हो गई। अच्छा ये कहाँ है मेरी ठुमकी? मेरी ठुमकी कहाँ है? कहाँ है मेरी ठुमकी? और ठुमकी आज कोई 20-25 दिन बाद ऊपर आई है, तो इसलिए ठुमकी सारा चेक कर रही है। और जो कचरा ठुमकी ठुमकी जो कचरा मिल रहा है वो कचरा खा रही है बहन जी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बंदर भी आ सकते हैं। वो देखो उधर दिख रहा है बंदर। जाओ टॉय लेके आओ, चलो। तो देखिए हमारे ना एक्चुअली घर के पीछे फ्लैट है, तो वहाँ से ऊपर से कुछ ना कुछ गिरते रहते हैं और ठुमकी को जो पसंद आता है ना वो उठा के ले आती है। तो ये पता नहीं क्या है, तो ये एक वो फेंकने वाला टॉय आता है ना, मुझे उसका नाम नहीं पता है, जिसको मजे से फेंक के पकड़ते हैं। तो ये उस तरीके से काम आ रहा था, तो मैं इसको फेंक रही थी और ना ठुमकी लेकर आ रही थी। तो इससे क्या ठुमकी भी खुश रहती है, नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। काफ़ी टाइम बाद मैंने जयपुर का प्रॉपर व्लॉग डाला है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर। ना चटेंगे ठुमकी।